बिहार में जब कैश क्रॉप की बात होती है तो बहुत ही चुने हुए और नंबर्स बड़े लिमिटेड हैं कैश क्रॉप के। और उसमें शुगर केन की चर्चा हमेशा होती है। गन्ने की बात क्यों होती है? चूँकि अगर हम आज़ादी के पहले के दौर को याद करें तो शुगर केन की वजह से, गन्ने और शुगर मिल की वजह से हमारी पहचान देश में थी। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि हम उसमें लगातार गिरते चले गए और दूसरे अन्य राज्य हमसे आगे हो गए। किसी समय में 28-30 शुगर मिल होती थी जब हम लोग अपने चरम पे रहे होंगे। आज लगभग 9, और अगर रीगा को ले लें तो 10 शुगर मिल चल रही है। बिहार में गन्ना को लेकर चर्चाएं खूब हो रही है और उन चर्चाओं में हमेशा बड़ी बड़ी संभावनाएं दिखाई जा रही है। वो संभावनाएं क्या है कि हम शुगर फैक्ट्री चालू करेंगे। सरकार कई सारे मंचों पे बोल रही है। उसके दो उद्देश्य हैं। एक तो जनता में हमेशा ये आस बंधी रहे कि शुगर फैक्ट्री लगने वाली है। मुझे विगत 30 सालों से इन सारी चीज़ों को देखते हुए समय निकल गया, और 30 साल के अंदर अगर मैं याद करूं तो अभी अभी रीगा शुगर फैक्ट्री के शुरुआत की बात अभी हमने देखी है। उसके अलावा किसी भी फैक्ट्री में कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं दिखा है। मेरा उससे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि क्या गन्ना जैसे महत्वपूर्ण फसल, जिसमें बिहार के का अपना एक स्थान होता था, उस गन्ने की फसल के साथ हमारे एंटरप्रेन्योर का भविष्य है या नहीं। आगे की बात मैं करूं उसके पहले नमस्कार, मैं हूं राकेश के कश्यप और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल कृषि का। मैं हॉर्सेज माउथ पे भरोसा करता हूं कि आप हकीकत इनसे सुनिए कि अगर ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। दोनों ही स्थिति में आप इनको पकड़िए, मेरे को नहीं, इसलिए कि मैं आपको इनके साथ जोड़ दे रहा हूँ। पहले आप अपना एक परिचय बताएं, आप कहाँ से हैं, क्या हैं, आप ये बताइए। जी मेरा नाम रणधीर कुमार है और मेरा घर यहीं पास में ही समस्तीपुर जिला के वारिसनगर प्रखंड के सतमलपुर ग्राम में है। तो और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने एमबीए कर रखा है। कहाँ से एमबीए किया है? मैंने ग्रेटर नोएडा से एमबीए किया है, ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट किस से। साल में किए? ये 2004-5 की बात है। तो जब एमबीए किए तब आप दूसरी नौकरी क्यों नहीं किए? मैंने नौकरी किया, मैंने हाँ। फार्मा इंडस्ट्री में काम किया। मैं एमआर रहा हूँ और एरिया मैनेजर तक मैंने काम किया है। ग्लेनमार्क और मैकलट्स जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया है। मेरा 8 साल का फार्मा का अनुभव है। मैंने मैनेजरियल स्किल तक एक डेवलप हो गया। 4 साल मैंने मैनेजर रहा तो डेवलप हो गया कि हाउ टू हैंडल द टीम। तो एक टीम वर्क है मेरे पास, हैंडल करने का बहुत बड़ा तजुर्बा रहा। फिर मैंने यहाँ घर की स्थिति देखी और यहाँ घर पर चूँकि मैं भाई में अकेला हूँ, तो यहाँ पापा अभी उम्र दराज हुए, 90 प्लस अभी भी है, 94 के मेरे पापा हैं। उनको देखा, उनके खेती के तौर तरीकों देखा, जो गेहूं, मकई, आलू जो कर रहे हैं। कोई चीनी मिल नहीं था हमारे यहाँ समस्तीपुर में, बंद था, वो 95-6 में ही बंद हुई। तो उनकी स्थिति को देखते हुए और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, मैं चूँकि अकेला भाई हूँ तो मेरी जवाबदेही पापा और मम्मी की भी बनती है। मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, दिल्ली से बिहार आ गया 2008-9 में, 8-9 में आ गया, 9 या 10 में आया। उसके बाद सबसे पहले मैंने खेती के यहाँ पर रिसर्च करना शुरू किया कि कौन सी फसल हम लगाएं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। तो मैं यहाँ पूसा आया, सबसे पहले कई लोगों से मिला, उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हुए। जो यहाँ के वैज्ञानिक थे, अलग अलग विभागों में, गेहूँ विभाग, गन्ना विभाग या अन्य विभागों में, जो आलू का भी डिपार्टमेंट है उसमें भी गया। लोगों को ऐसा कोई पॉजिटिव हमको रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैं गन्ना विभाग में गया तो सर मिल गए पहले ही दिन। मुझसे अनुरोध किया कि तुम इस गन्ने की खेती को शुरू करो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति बदलेगी। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा गन्ना 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ ऐसे खेती करना शुरू किया। उस टाइम हमारे कस्टमर कौन थे? चीनी मिल, हसनपुर चीनी मिल, जो मेरे घर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़रूर महंगा होता है। तो उस टाइम मैंने शुरू किया और 2018 आते आते मैंने 5000 कुंटल गन्ना सप्लाई दिया है चीनी मिल को। मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे नाम से और पापा के नाम से वो कार्ड बना हुआ है, 5000 कुंटल तक दिया। फिर मैंने देखा कि चीनी मिल में तो हम 5000 दे रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमको रिटर्निंग नहीं मिल रही। और वहाँ पुर्जा का बहुत इश्यू होता है, हमको काटना आज है, वो पर्चा देंगे 1 सप्ताह के बाद, हमको शायद किसी फंक्शन में जाना होगा, तो वो बड़ी दिक्कत थी और पैसे भी कम हो रहे थे। तो सर ने फिर आइडिया दिया कि गन्ना जूस व्यवसाय करके तुम अपना इनकम को बढ़ा सकते हो। ये 2016-17 की बात है, जिस टाइम मेरा गन्ना का प्रोडक्शन 5000 कुंटल था, उस टाइम की बात है। सर ने मुझे गाइड किया कि इस व्यवसाय को तुम कर सकते हो। तो शुरुआती दौर में मैंने इनके सहयोग से ही एक मशीन लिया कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। जो अभी ट्रेडिशनल मशीनें हैं उससे हट के थोड़ी सी हाईटेक मशीनें ली।
एक मशीन लिया, फिर 2 मशीन लिया, फिर तीसरी मशीन लिया। अभी जो है मेरे पास कम से कम 10 मशीनें हैं जो हाईटेक हैं आज के समय के हिसाब से। कहाँ पे उपयोग कर रहे हैं? समस्तीपुर जिला के अलग अलग क्षेत्रों में चल रही है। एक मशीन वारिस नगर में चल रही है, एक बीआरबी कॉलेज के सामने मिल जाएगी, और जिला के अलग अलग मूवेबल कार्ट में वो असेंबल किया हुआ है, बैटरी ऑपरेट। गन्ने को लेकर जो चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे उसमें रणधीर जी का जो एक प्रयास है, अब आप इसको देखिए कि ये बैटरी ऑपरेटेड मशीन ये है, और ये जो ई रिक्शा कहते हैं उस पे इनको लगाया है। रणधीर जी ज़रा आप हमको बताइए कि कैसे इसकी वर्किंग है और क्या है ये मशीन है। जी, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मेरा लेटेस्ट मॉडल जो है ये है। इससे पहले मैंने दर्जनों मॉडल किया है, उसको अपग्रेड करता गया है। तो ये लेटेस्ट अपग्रेड है। सर के सहयोग से ये मशीन मैंने खरीदा। ये एसएस सोडा मशीन की कंपनी की मशीन है, जो अहमदाबाद गुजरात से मैं मंगवाया हूँ। 50,000 रुपये की मशीन है, और ये ई रिक्शा पे मैंने इसको असेंबल किया हुआ है। तो ई रिक्शा ऑलरेडी इसमें बैटरियाँ होती हैं, तो उसी बैटरी से ये मशीन भी चलता है। जिस वक्त हमें चलाना है उस वक्त गाड़ी मूव नहीं कर रही होती है, रुके हुए अवस्था में ये ऑपरेट होता है और हम जूस बेचते हैं। तो जिस वक्त जूस बेच रहे हैं उस वक्त वो बैटरी अभी जूस मशीन के लिए काम कर रही है, और जब गाड़ी चलने लगेगी तो वही बैटरी गाड़ी चलाने में काम करेगी। 100% इको फ्रेंडली हुआ। जो पॉल्यूशन का जो हमारा वो समस्या है वो इससे सॉर्ट आउट हो जाता है। अब देखिए कि इसमें 2 लोग वर्किंग में हैं। कौन 2 लोग हैं जो वर्किंग कर रहे हैं? आप सामने आओ, आइए। ये राहुल कुमार है। ये इसमें 2 लोग ये वर्किंग में हैं। रणधीर जी मेंटोर हैं, और इन्होंने इस तरह के मशीन का जो भी इंस्टॉलेशन करके दे दिया है। ये मशीन इसलिए भी ख़ास है कि ये एसएस है, स्टेनलेस स्टील इसमें यूज्ड है, और अभी इसको आप देखेंगे कि इसमें सिंगल बार जो केन डालते हैं और क्रशिंग होता है। आमतौर पे जब आप बाज़ार में देखते हैं तो क्या होता है कि एक बार क्रश किया, फिर उसी हाथ से निकाला, फिर उसको डाला, फिर उसको डाल रहा है। इसमें वो भी चुनौती नहीं है, और जिससे कि आप एक हाइजीनिक जूस पी पाते हैं। और अब आपको जो चर्चा में इन्होंने बताया कि इजी टू हैंडल है। अब आप देखिए कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। बजट की बात करें तो लगभग 1-1.25 लाख रुपए में हो जा रहा है। गन्ने की बात करें तो रणधीर जी तैयार हैं, आप जैसे जो भी एंटरप्रेन्योर इसको करना चाहते हैं उसको दें, और आप बाज़ार से भी ले सकते हैं जहाँ से आपको सुविधा लगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक अनुसंधान केंद्र का ये प्रयास जो है, और मेरी बलवती इच्छा है कि रणधीर जी जैसे इस बिहार में 1,000 रणधीर जी पैदा हों। हर ज़िले में 10-20 लोग इस बात की इनिशिएटिव लें। अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो अगर आप 5, 7, 8 ऐसी मशीन अपने क्षेत्र में लगाते हैं और उसको सिर्फ मॉनिटरिंग भी करते हैं तो आपको भी लाभ मिलेगा, और आप इन युवाओं को रोज़गार भी देंगे जो इसको नहीं कर पा रहे हैं। फिर देरी किस बात की है, आप देखिए, जानिए। अब आप गन्ना का उत्पादन भी कर रहे हैं जी, और मशीन के द्वारा उसका उपयोग भी कर रहे हैं। जी कर रहे हैं। अगर कोई एंटरप्रेन्योर गन्ना का उत्पादन न कर रहा हो जी, और वो सिर्फ चाहे कि गन्ना के इस उद्योग से जुड़े, संभव है? बिल्कुल संभव है। उसके लिए हमारे जैसे किसान हैं जो गन्ना की खेती करते हैं, वो उनको हम सालों भर गन्ना प्रोवाइड करते हैं। पका हुआ गन्ना हमारे पास सालों भर आप ये बताइए 365 डेज आप अवेलेबल होता है। जिस स्केल में काम कर रहे हैं जी, उस स्केल के कितने एंटरप्रेन्योर आपसे जुड़ेंगे जिसको कि आप एक सप्लाई चेन मेंटेन कर पाएंगे और उनको आप गन्ना दे पाएंगे? देखिए, एक जिला में स्कोप है कि कम से कम 100 लोग ऐसा काम कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ। और जो मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। एक तो हम 10 मशीन मेरी निजी है जो हमने एम्प्लॉयों को दिया हुआ है, तो एक तो उनका 10 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर मैं गन्ना की खेती भी कर रहा हूँ। मैं गन्ना किसान मैं इसीलिए आपसे इस बात की चर्चा कर रहा हूँ। गन्ना किसान होने की से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों को ये बताना कि गन्ना किसान में जब विश्वविद्यालय का इंटरवेंशन हुआ तो वो कैसे इसके एंटरप्रेन्योर बने। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। उस क्षेत्र में आप जो मशीन अभी रख रहे हैं उसकी कीमत कितनी है? उसकी कीमत विदाउट बैटरी 50,000 है। बैटरी इंक्लूड करेंगे तो 70-80,000 के पास आएगी, और कार्ट इंक्लूड कर देंगे तो कार्ट एज़ पर योर चॉइस आप बना सकते हैं। जैसे अभी हमने मूवेबल कार्ट जो बैटरी ई रिक्शा आई हुई है उस पर असेंबल किया हुआ है। तो मतलब लगभग 1 लाख रुपए में एक सेट बन जाएगा। सिंपल ठेला पर भी हमारा असेंबल किया हुआ है। 1 लाख रुपए का एक ये कैपिटल हुआ, जिससे 2 आदमी का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाता है, और साल के 9 महीने ये काम चलते हैं। क्लियर कर दूं, 3 महीना जाने में थोड़ा सा जूस का डिमांड कम जाता है। अगर आप बताइए जूस के अलावा हमारे एंटरप्रेन्योर के पास और क्या विकल्प है? एंटरप्रेन्योर के पास मुरब्बा का एक विकल्प है,
जो उसका मुरब्बा का आज से 20 साल पहले मैं जिस टाइम दिल्ली में जॉब कर रहा था, उस टाइम रिलायंस फ्रेश का दुकान हुआ करता था, अब तो बंद हो गई, वो अनिल अंबानी का था मे बी, तो बंद हो गई। वहाँ मैंने मुरब्बा देखा कि 10 रुपये का मुरब्बा वो बेच रहे हैं, छोटे से पाउच में गन्ना को छील के छोटा छोटा पीस काट लिए, और महानगर में 10 रुपये बिक रहा है। मैंने जोड़ा कि मेरे खेत में तो ये 50 पैसे का ये सामान है, या 50 पैसा बहुत हो गया, उस टाइम तो रेट भी गन्ने का 200 रुपये या 150 रुपये था, तो मतलब 50 रुपये को वो 20 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब 20 टाइम्स, 20 रुपए में हुआ ना, ये 40 टाइम्स, 40 गुना। ये अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी जो उद्योगपति हैं वो 40 गुना पैसे हैं। हम 20 गुना में तो कर लेंगे ना, हम भी बेच लेंगे। इसीलिए वो इतने बड़े उद्योगपति है, और हम लोग जहाँ हैं वहीं पे मेरा उद्देश्य आपके साथ मैं बार बार कर रहा हूँ कि आपके जैसे इंटरप्रेन्योर अगर चाहते होंगे तो मैं इसलिए बहुत स्पष्ट करता हूँ कि 1 लाख रुपया इन्होंने कहा है, 1 लाख में आप वो मशीन रणधीर जी से, आप बारिश नगर के हैं ये, अगर आपको इनको खोजने में दिक्कत हो, मैं नंबर इसलिए नहीं डालता हूं कि कई बार इंटरेस्ट ना भी हो तब भी फ़ोन करेंगे। अगर आप इनको ढूंढ नहीं पाते हैं तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के ईख अनुसंधान केंद्र में आइएगा, वहाँ पे डॉक्टर बलवंत जी को ढूंढिएगा, वो मिल जाएंगे, और उनसे जब इन तक पहुँचिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा प्रयास कीजिए। अगर वाकई आप जागरूक हैं और आप करना चाहते हैं तो आपको भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए। रणधीर जी आ गए हैं तो मैं इनसे ही ये बातें सुना रहा हूँ। 1 लाख रुपया लगाएं और अब 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। अब उसमें जो गन्ना लगेगा उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा? जो गन्ना लेंगे वो रॉ मटेरियल होता है, और 1 सप्ताह का गन्ना अमूमन कोई जूस वाला हमसे खरीदता है, तो 1 सप्ताह का गन्ना अभी आज का रेट 1200 रुपये का चल रहा है, ठीक है। तो 1200 रुपये अगर 1 सप्ताह लेता है तो 12 कुंटल हमसे लेगा, तो लगभग 10 से 11,000 या 12,000 13,000 रुपये एक बार उसका कैपिटल इन्वेस्ट हुआ, और वो रिटर्निंग 2 से 3 दिन में उसको मिल जाता है। अब हमको बताइए, चूँकि आप 10 मशीन चला रहे हैं तो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ कि आपने 1 लाख रुपये का मशीन दिया, 2 आदमी की सैलरी दे रहे हैं जी, जो आप एम्प्लॉयमेंट की बात की, 2 आदमी की सैलरी देने के बाद एक मशीन से एक व्यक्ति अगर मॉनिटरिंग कर रहा है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए बिल्कुल। अब एक मशीन से उसको कितनी कमाई हो सकती है? एक मशीन से अभी जिस हिसाब से गर्मी है, आज की डेट की बात बताऊं तो नेट प्रॉफिट उस आदमी का 2,000 रुपया है। 2,000 पर डे एक आदमी की कमाई है आज की डेट में। ये क्या है कि ये मूवेबल है, ये नहीं, मौसम पे निर्भर है। जैसे अभी गर्मी है तो जैसे जैसे बढ़ रहा है, और ये आपको 15 जून जाते जाते ये कमाई 3,000 पे चली जाएगी। फिर बरसात का समय आएगा, जैसे बारिश हो रही है जिस दिन, तो फिर ये फ्लक्चुएशन होता है इसमें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यह मत मानिए कि 2,000 रुपये सालों भर आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी बट नहीं। अगर हम सालों भर एक एवरेज निकाले तो 1,000 रुपये आएगा पर डे। मतलब 9 महीने का एवरेज मैं दे रहा हूँ, 1,000 रुपये तो कहीं भी नहीं जाएगा। या 9 महीने का, मैं कह रहा हूँ 12 महीने का एवरेज 1,000 रुपये। आप इनकी बातों को सुन के प्रभावित हों, चूँकि 1-1.25 लाख रुपया लगाने के बाद आपको 2 आदमी को एम्प्लॉयमेंट देते हुए एक मशीन से 1,000 रुपया पर डे, यानी कि आप 30 दिन भी नहीं मानिए, आप मानिए कि 5 दिन आपने नहीं चलाया तो 25,000 रुपया मिल रहा है। जी, ठीक है। मैं एक इंटरवेंशन इसमें और देना चाहूँगा। ऐसे ऐसे अगर उद्यमी हो, इंटरप्रेन्योर हो, तो आप शादी विवाह के अवसर पर जो खूब इधर उधर खाते पीते हैं पेपा कोगला, एक इसके जूस मशीन को बैटरी ऑपरेटर बहुत अच्छा लगता है देखने में, रख देंगे ना तो 2-4 आदमी का रोजगार, तो जो 2-4 क्या कईयों का रोजगार हो जाएगा। ये सरकार का प्लान भी हो, आदमी में लोकप्रियता बढ़े, गन्ना जूस के प्रति जो विवाह शादी के उपलक्ष्य पर रात में भी जिस गर्मी है, ठंडा वो सब जो पेय पदार्थ है वेस्टर्न उसको छोड़ करके ये ले तो बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसे ऐसे 1-2 नहीं लाखों उद्यमी आपको इसकी शुरुआत हो चुकी है। महीने में 1 ऑर्डर हमको लगभग मिल रहे हैं अभी, और हमने कराया तो बहुत हो रही है, 2-3 लेकिन 1 ऑर्डर मिल रहा है। आया 1-2 शादी में शायद ये भी आया था और उसको दिया 10,000 रुपया मिल जाता। अब सोचिए 2-3 अगर हो गया तो उसको तो महीने का हो गया। देखिए, किसी भी प्रदेश में वो व्यवसाय तभी फलित फूलित होता है जब वहाँ का हैबिटेंट, रहने वाले लोग उससे अपने को जोड़ें। अगर कोई प्रदेश का कोई भी ऐसा जो कुटीर उद्योग जिसको कहते हैं, छोटे किसानों के साथ या छोटे उद्यमियों के साथ आपका जुड़ना महत्वपूर्ण है, जिससे कि इनका मनोबल भी बढ़ता है और आपको अल्टीमेटली एक स्वास्थ्यवर्धक चीज़ मिल रही है। यह भी बहुत ज़रूरी है आपको जानना। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जाते हैं तो पेय पदार्थ लेते हैं, जो प्रिजर्व कोल्ड ड्रिंक्स होता है,
लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये विवाद का विषय है, हर व्यक्ति का अपना स्वविवेक है। लेकिन अगर आप लेते हैं और उसके बाद भी इसको लेते हैं तब भी लाभकारी है, नहीं लेते हैं फिर भी अगर लेते हैं तब भी लाभकारी है। तो मेरा ये प्रयास रणधीर जी के साथ, डॉक्टर बलवंत जी के साथ आपको जोड़ने का यह था कि आप गन्ने से अपने को जोड़ें और जोड़कर आप अपने उद्यमिता का विकास करें। उस मार्ग में अगर कोई भी राइडर आ रहा है, कहीं कोई चुनौती आ रही है, तो आप इन दोनों व्यक्तियों को बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, आप दोनों आदमी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।